चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिंदे गुट ने भी ऋतुजा लटके को जिताने की मांग की है। ऋतुजा लटके के विरोध में किसी को भी खड़ा नहीं करने की मांग की है। प्रताप सरनायक जो कि शिंदे गुट के विधायक है, उन्होंने एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है और आज सुबह इसकी शुरुआत राज ठाकरे ने की थी, जिसके बाद शरद पवार से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस चीज की मांग कर रहे हैं। सुनिए प्रताप सरनायक ने क्या कहा है। ये क्योंकि राज साहब ने भी इसके बारे में कहा है और शरद पवार जी की भी ये बात सही है कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के अध्यक्ष आदरणीय राज साहब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र पवार जी ने कुछ बातें कही है और खत भी दिया है कि ये जो अंधेरी की बाई इलेक्शन है उसमें रमेश लटके जी के पत्नी को उम्मीदवारी दी गई है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उसके खिलाफ है। तो रमेश लटके जी मेरे बहुत ही पुराने मित्र थे। विधानसभा और विधान भवन में हम लोग साथ में रहते थे, साथ में हमारे मतदार संघ की बातें करते थे और बहुत साल से हम साथ में थे। जिस वक्त रमेश लटके का मृत्यु हो गया दुबई में, तो वो मेरे ही एक दोस्त के होटल में उनका मृत्यु हो गया और सबसे पहले अगर उनके मृत्यु की खबर किसी को आई होगी तो मुझे आई। तो मैंने उस वक्त के परिवहन मंत्री आदरणीय अनिल परब साहब, हमारे मित्र विधायक सुनील राउत, इनको बातें कही थी कि रमेश का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और वो हार्ट फेल उनका हो गया है। तो हमने ये बातें सभी लोगों को पहुंचाई और दुबई से जल्दी से जल्दी वो बॉडी इंडिया में कैसे लेके आए, इसके लिए हमने एक कोशिश की और वो बॉडी हम 2 दिन में इंडिया में लेके आए। तो आज की परिस्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा है, स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे और बहुत सारे ऐसे लोग जो है तो अचानक उनका निधन होने के बाद जो बाई इलेक्शन हो गया, तो सामने वाली पार्टी कोई भी हो उन्होंने उसका समर्थन किया, सपोर्ट किया और बाई इलेक्शन जो है वो अनअपोज करके दिया। तो मेरी माननीय एकनाथ जी शिंदे जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के प्रमुख हैं, उनको हमने विनती की है कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया, हमारा तो समर्थ है, मगर हमारी जो भावना थी एक मित्र के नाते रमेश लटके, भले पार्टी अलग अलग है मगर मित्र के नाते रमेश लटके की इलेक्शन अगर बिनविरोध की जाए तो अच्छा होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बात करके इसके बारे में सोचूंगा, मगर आखिर उम्मीदवार तो उन्होंने दिया है, लड़ना नहीं लड़ना वो तय करेंगे। हम खाली उनको विनती कर सकते हैं, अगर हमारे विनती का विचार उन्होंने किया तो निश्चित रूप से वो बिनविरोध हो जाएगी, अन्यथा हमको लड़ना पड़ेगा। सर, देवेंद्र फडणवीस जी से भी आज सुबह ये इसके बारे में सवाल किया गया था। उन्होंने कहा था कि इस बारे में क्योंकि आपकी अभी युति है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी से इसके बारे में बात करनी मैंने पड़ेगी। वही कहा कि देखिए ये तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देवेंद्र जी और उनके वरिष्ठ नेता के ऊपर है। हम तो हमारा सुझाव और हमारी भावना उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। एक लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा रमेश लटके बहुत ही करीबी दोस्त था, इसलिए मेरी भावना मैंने उनके सामने रखी है। आखिर निर्णय लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है। उन्होंने अगर निर्णय लिया बाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अनअपोज देना चाहिए तो अनअपोज होगा। अगर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं लड़ना चाहिए तो हम उनके साथ में रह के आगे लड़ेंगे। क्योंकि सर कल जो है लास्ट डेट है नामांकन वापस लेने का, तो कल ये माना जाए कि डिसीजन कल देखिए मेरी भावना व्यक्त करने का मुझे अधिकार है, जो मैंने मेरे मुख्यमंत्री जी के सामने वो भावना व्यक्त कर दी। आखिर इसके ऊपर जो भी निर्णय लेना हो ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आज एमसीए की जो मीटिंग थी इसमें थाने में ही आईपीएल एमसीए की मीटिंग में ऐसा आज तय हो गया कि बहुत सालों से हमारा दादोजी कोंडदेव स्टेडियम है, वहाँ पे स्टेडियम तो है, बहुत सारा पैसा महानगर पालिका खर्चा कर रही है, मगर अभी तक रणजी सामने और रणजी के जो भी मैचेस होते हैं वो वहाँ पे नहीं हो पाई। आईपीएल के सामने भी नहीं हो पाए, आईपीएल के मैचेस एक भी नहीं हो पाए। तो जो त्रुटियां हैं जो आईपीएल के सामने मैचेस के लिए लगती है, तो त्रुटियां कमियां पूरी करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं कॉर्पोरेशन को बोलूँगा। और साथ ही में आनंद नगर में एक एमसीए के जैसे
जो क्लब है बीकेसी में और कांदिवली में वैसा एक क्लब होना चाहिए और एमएमआर क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छा मैदान होना चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पिचेस होने चाहिए, उन लोग के लिए टॉयलेट्स हो या अभ्यासिका हो या प्याऊ हो, इसकी जो तैयारी है वो तैयारी शासन के माध्यम से करनी चाहिए, ऐसे मैंने निवेदन दिया और वो निवेदन के ऊपर मीटिंग लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। थैंक यू।